रमेश अपने घर से दूर हॉस्टल में रह रहा था। इस वजह से उसे खाना भी बाहर से ही खाना पड़ता था। वह हर रोज ऑफिस जाते जाते रास्ते में चाय पिया करता था। आज भी सुबह 7 बजे चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। रमेश चाय पीने के लिए चाय वाले की दुकान पहुंचा तो देखा चाय वाला है ही नहीं। आज उसे ऑफिस जाने में देरी होने के कारण वो चाय वाला वहां से जा चुका था। तो उसने सोचा कि चाय ना सही कहीं खाना ही खा लिया जाए, क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। थोड़ा आगे चला तो एक होटल दिखाई दिया। वही होटल के आगे फुटपाथ था। वहां से जाते हुए रमेश की नजर फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 7-8 साल के रहे होंगे। उन बच्चों की हालत बहुत दयनीय थी और उनकी कमजोरी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से भरपेट खाना नहीं खाया है। कमजोरी के कारण उन दोनों की शरीर की हड्डियां अलग से दिखाई दे रही थी। छोटा भाई रोते रोते बड़े भाई से कह रहा था, भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही खाने के लिए खाना, जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी बेचारा बेबस बैठा भूख से पागल होए जा रहा था। रमेश उन्हें देखकर हैरान हो रहा था। उसे उन बच्चों पर बहुत दया आ रही थी। अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से रुक सा गया। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देख रमेश का मन दुखी हो गया। बच्चों की भूख को देखकर उसकी भूख खत्म सी हो गई। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। रमेश उनको 20 रुपए देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह थोड़ा आगे गया, उसके मन में एक सवाल उठा कि मैं इतना कंजूस हूँ, 20 रुपए में क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। मन ही मन सोचता रहा, फिर वापस लौटा। मासूम से दिखने वाले भूखे बच्चों से कहा, क्या खाना है आपको? बच्चे दुविधा में पड़ गए। उसने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। उन दोनों को भूख लगी थी, तुरंत तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने और ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया और वहां से भागने को कहा। रमेश बोला, भाई साहब उन्हें जो खाना है उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगा। उसकी बातें सुन होटल वाले ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। उनके चेहरे की खुशी देखकर रमेश के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। उस टाइम उसे बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही थी। उन 2 मासूम बच्चों को देख उसको अपना बचपन याद आ गया। होटल से निकलने के बाद उसने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उनसे 2 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और उनके नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या में आगे बढ़ गया। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे और वो अपने ऑफिस की ओर निकला। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी सा हो गया। रास्ते में मंदिर आया, उसने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत आपको दिखाई नहीं दे रही? और ना जाने ऐसे कितने ही बच्चों की यही हालत है। आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? आज के समय में हमारे आसपास ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें गरीबी के कारण एक पल का खाना भी नसीब नहीं होता और ना ही उनके पास रहने के लिए कपड़े हैं। ऐसे लोग अपने खाने के लिए सड़कों पर भीख मांगते हैं और साथ में अपने बच्चों से भी मंगवाते हैं। इसलिए हमें जहाँ पर ऐसे बच्चे मिले उनकी मदद जरूर करें। जितना हो सके उतना मदद करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी कहीं और नहीं मिलेगी, चाहे हम लाख अच्छे काम करें।